यिर्मयाह अध्याय 11। यिर्मयाह और वाचा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित वह मनुष्य है जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्ठी अर्थात मिस्र देश में से निकालते के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उन सभी का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा लाया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से जिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उसकी उपासना करते हैं। इजराइल और यहूदा के घराने ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहिए मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न कर, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं इनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करता है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण है इजराइल और यहूदा के घराने की यह बुराई कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने इनकी युक्तियां प्रकट की। मैंने तो वध होने वाली भेड़ के बच्चों के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इनका नाम फिर स्मरण न रहेगा। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी, हे न्यायी, अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तो उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय में यूँ कहता है, मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखे मरेंगे और उनमें से कोई भी न बचेगा। और मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है।